जम्मू के राजौरी में हुए सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में शहादत को प्राप्त हुए मनोज भाटी का आज पार्थिव शरीर फरीदाबाद पहुंचा, जिनकी अंतिम यात्रा में फरीदाबाद और आसपास के क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अपने हाथों में देश का राष्ट्रीय ध्वज लिया हुआ था और देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे थे। बता दें कि बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से मनोज भाटी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो उनके पैतृक गांव शाहजहांपुर पहुंची और उनके गांव के पार्क में ही उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत, विधायक राजेश नागर सहित तमाम फरीदाबाद के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई देते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। शहीद हुआ है गाँव शाहजहांपुर का लाल, क्या कहेंगे? शाहजहांपुर प्रदेश का मनोज भाटी जो राजपूत राइफल में था, जो शहीद हुआ और शाहजहांपुर गांव का बेटा है फरीदाबाद जिले से। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के वीरों की खातिर, ऐसे नौजवानों के खातिर जिस तरह का अटैक हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसको विफल कर अपनी जान की परवाह ना कर अपने देश के प्रति जो कार्य किया है। और आज हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस परिवार के 3 बच्चे मिलिट्री में, चाचा ताऊ के हैं और सारे मिलिट्री में हैं। तो ऐसे वीरों पर हमें गर्व होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर देश की सुरक्षा के लिए कार्य किया। देखिए, आप खुद देख रहे हैं मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में लोगों का जो सैलाब है वो बता रहा है कि शहीदों के प्रति इस देश के लोगों में कितना सम्मान है और मनोज भाटी अमर हो गए हैं। जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा तब तक मनोज भाटी का नाम रहेगा और उनकी शहादत पर सिर्फ इस इलाका को नहीं, पूरे देश को गर्व है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे शहीदों के कारण ही आज इस देश की स्वतंत्रता कायम है, इस देश के लोग सुरक्षित हैं। तो ऐसे शहीदों को जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है और ये सारी भीड़, जो पूरा भीड़ का सैलाब है, वो बता रहा है कि मनोज भाटी की शहादत पर इस इलाके को मैं कितना सम्मान है और कितना गर्व है। परिजनों को कोई आश्वासन दिया हो सरकार के? देखिए, परिजनों के लिए तो देखिए इससे ज़्यादा आघात परिवार के लिए, माँ बाप के लिए और पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कोई हो नहीं सकता कि भरी जवानी में 26 साल की उम्र में मनोज भाटी देश के लिए कुर्बान हो गए। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से शहीद मनोज भाटी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग बल्लभगढ़ से चलकर उनके गांव पहुंचे और अंतिम विदाई पर डटे रहे। हजारों की संख्या में लोग शहीद मनोज भाटी को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि मनोज भाटी के बड़े भाई भी सेना में ही हैं। मनोज की पत्नी अभी 8 महीने की गर्भवती है और उनके घर में कुछ ही दिनों में खुशियों की किलकारी गूंजनी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि उनके घर में आने वाली खुशियों को किसी की नजर लग गई और ठीक रक्षाबंधन से पहले मनोज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं आज जिले के तमाम अधिकारियों सहित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जिले के सभी नेताओं ने शहीद मनोज भाटी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान लोगों ने शहीद मनोज भाटी की शहादत को नमन किया और नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।